हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है क्लास 12। ठीक है, क्लास 12 का अर्धनारीश्वर चैप्टर जो है हिंदी का। ठीक है, 25 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 30 है लेकिन 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे मिला। ठीक है, तो 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, सब VVI है। ठीक है दोस्तों, सब VVI है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको आपको देखना है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं कीजिए तो पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे जो जितने सारे नोटिफिकेशन होंगे आप तक पहुँच सकेंगे। ठीक है, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर स्किप करके देखिएगा तो फिर आपका लॉस है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है दिनकर जी। ठीक है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती, प्रणभंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रणभंग। प्रणभंग जो है ना, इनका पहला काव्य पुस्तक है। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो दिनकर जी की पहली कविता हुई थी इसका छात्र सहोदर में। ठीक है, छात्र सहोदर में इसका पहली कविता क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित? 1925 में प्रकाशित हुई थी। कब? 1925 में प्रकाशित हुई थी। अर्ध अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो यही है दिनकर जी। ठीक, कौन है? दिनकर जी, जिसका पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। इसका जन्म की बात करें तो इसका जन्म हुआ था हमारा सिमरिया सीतामढ़ी में। ठीक है ना, सिमरिया सीतामढ़ी बेगूसराय में हुआ था। ठीक है ना, बेगूसराय में इसका जन्म हुआ था। और जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म जो हुआ था ना, वो हुआ था 23 सितंबर 1908 को इसका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? इनमें से कौन सी है जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है? उसने कहा था नहीं है, जूठन नहीं है, तिरछ नहीं है। तो इसका अर्धनारीश्वर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म किस बिहार के किस? बेगूसराय में। बोले ना अभी हम, बेगूसराय में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है अर्धनारीश्वर में किस युग का समन्वय हुआ है? अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय हुआ है? इसका गुण क्या था? नारी और पुरुष दोनों का। ठीक है ना, दोनों का रूप का है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का मतलब ही वही होता है, क्या? अर्धनारीश्वर, स्त्री और पुरुष के समन्वय को ही अर्धनारीश्वर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? अगर पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो पत्नी हमारा भावना हो जाएगा। ठीक है, भावना, याद रखिएगा, भावना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? मतलब ये पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की कहानी है या कविता है या कुछ निबंध है ना, क्या है ये पूछ रही है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा निबंध। ठीक है ना, ये एक प्रकार निबंध हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? किसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो गांधी जी। याद रखिए, गांधी जी जो है ना, वो नारियों के अंतिम यानी कि दिनों के अंतिम में जो नारीत्व की साधना की थी। अर्धनारीश्वर शंकर पार्वती, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप है? तो क्या रूप है? तो यथार्थ रूप है, कल्पित रूप है। तो इसका सही जवाब होगा कल्पित रूप है। ठीक है, कल्पित रूप सही हो जाएगा जवाब। ठीक है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो बुद्ध और महावीर ने नारियों को यह दिया था, भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। ठीक है, भिक्षुणी होने का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तब वह देवता बन जाता है किस राक्षस किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह क्या होता है? राक्षस हो जाती है। यह कथन किसकी है? तो ये जो कथन है यह है हमारा प्रेमचंद्र का। किसका? प्रेमचंद्र ने ये बात कहा था। 14 नंबर क्वेश्चन है प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह, जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? जब पुरुष के अगर नारी अगर पुरुष के गुण सीखता है तो वो राक्षसी कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? राक्षसी कहलाएगा। अगर यहीं में बोल देता कि पुरुष नारी का गुण सीखता है तो देवता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? देवता कहलाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी है, स्मृति है, कुरुक्षेत्र भी है और ये नहीं है। तो कुरुक्षेत्र जो है ना 1946 ईस्वी में लिखा था। ये युद्ध और शांति के आधार पर। किसके? युद्ध और शांति के आधार पर कौन सा है? तो ये कुरुक्षेत्र है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है गंधारी थी, गंधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ थी। ठीक, दुर्योधन की कौन सी माँ थी? प्रेमचंद्र थे, तो प्रेमचंद्र क्या थे? कथाकार थे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, कथाकार हो जाएगा। ठीक है, दिनकर जी का बात। अच्छा, दिनकर का जन्म कब? 23 सितंबर 1908 को। आगे हम बताए थे ना, 23 सितंबर 1908 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन दिनकर जी किस युग के कवि थे? दिनकर जी थे वो किस युग के कवि थे? 76 युग के कवि कौन थे? दिनकर जी, 76 युग के। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? इनमें से कौन सी रचना है जो दिनकर जी है? सत्यों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, डायरी, घोड़ा,
दरियारी घोड़ा, उसका रसातल यात्रा, सत्तल यात्रा तो नहीं है, यह जगह परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, बताइए। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर हुआ था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर हुआ है, ठीक है ना। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर हुआ है। अगर बोल दे भारत साहित्य पुरस्कार किस में हुआ है, किस में हुआ है साहित्य पुरस्कार, ये हुआ हमारा साहित्य, इस पर हुआ था, याद नहीं आ रहा है, देखने दे। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये वाला, ठीक है। तो देखते हैं पीछे होगा। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य क्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र कब लिखा गया, 1946 को लिखा गया था। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, शिव और पार्वती जी का कल्पित रूप कौन है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर युद्ध और शांति पर ये तो पर है। एज 8 है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, तो रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, संस्कृति के 4 अध्याय। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, शुद्ध कविता की खोज, यही है, शुद्ध कविता की खोज ही है, ठीक है, शुद्ध कविता की खोज। तो चलिए यहाँ पे समाप्त हो गया है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के पास लाता रहूँगा, और आप लोग का सपोर्ट बना रहा तो मैं अच्छे अच्छे कंटेंट आपके पास उपस्थित करूँगा, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं। अगर अच्छा लगा है तो 25 में से बताइए आपका कितना स्कोर आया है, ठीक है ना। 25 में से बताइए आपका कितना स्कोर आया है, ठीक है। आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।